नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस सुप्री एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन क्या। ये हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में कौन क्या और कहां। तो पहला जो है राज्यपाल। तो राज्यपाल अभी वर्तमान में है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मैं बता देता हूं कि जो राज्यपाल किसी राज्य के जो बनाए जाते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा सील और साइन के द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके लिए अनुच्छेद 155 का प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति के सील और साइन, सील प्लस साइन SIGN, तो साइन के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। और राज्यपाल दोहरी भूमिका में होता है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका क्या होती है? एक तो ये केंद्र का एजेंट होता है, केंद्र सरकार का एजेंट यानी कि केंद्र सरकार का एजेंट, यानी कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति का एजेंट ये रहेगा। राज्य से संबंधित जो भी जानकारी है कि क्या चल रहा है, सीएम क्या चला रहे हैं, मंत्रिपरिषद क्या कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं। तो राष्ट्रपति का एजेंट ये होते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, ये राज्य के सर्वे सर्वा होते हैं, यानी कि जो इन कोई भी राज्य में कानून बनेगा वह राज्यपाल के सील और साइन के द्वारा बनेगा। तो दूसरी पहली भूमिका तो ये है, ये उसका राष्ट्रपति का, केंद्र सरकार नहीं बल्कि राष्ट्रपति आप लिखें तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार का एजेंट। दूसरा ये हम कहेंगे कि मान लीजिए राज्य का सर्वे सर्वा होता है, ठीक है। तो ये दोहरी भूमिका अपने जो है राज्यपाल की होती है। और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के सील और साइन से होती है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे बी पट्टाभी सीतारमैया। ये वही बी पट्टाभी सीतारमैया थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है तो उसमें चुनाव लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने बी पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के विरोध में उतारा था, ठीक है। और ये कहा था कि मान लीजिए बी पट्टाभी सीतारमैया को आप जिताइए, क्योंकि ये समझो कि मैं ही खड़ा हूं, यानी कि महात्मा गांधी ही खड़े हैं ये चुनाव में। फिर भी मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस का इतना मान लीजिए उस समय प्रसिद्धि थी कि सुभाष चंद्र बोस मान लीजिए उस चुनाव में जीते, ठीक है। तो ये थे बी पट्टाभी सीतारमैया जो कि महात्मा गांधी के बहुत ज्यादा फेवरेट व्यक्ति थे। अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्यपाल, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्यपाल। देखो, तो ये राज्यपाल तो हो गया था। अब है मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो भैया जो चीफ मिनिस्टर है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 164 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान है। और विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मान लीजिए सीएम बनाया जाता है, ठीक है। तो भैया जो मोहन यादव हैं वर्तमान में ये बीजेपी पार्टी से मध्य प्रदेश के कौन है? मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है। तो बात करेंगे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, ठीक है। तो पहले कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल, ये पहले हैं, ठीक। फिर बात करेंगे
फिर बात करेंगे उप मुख्यमंत्री की, ठीक है, उप मुख्यमंत्री की। तो उप मुख्यमंत्री का जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। उप मुख्यमंत्री की जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी ये मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनका नाम है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो अगला है ये मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं तो वो अभी वर्तमान में है संजीव सचदेवा, और इनका क्रम याद रख लेना कि कौन से क्रम के हैं, तो 29वें क्रम के हैं। और मैं आपको बता दूं, जो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल को जो शपथ है वह उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2003 की परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। ये MPSI में आ चुका है, MPSI 2003 में ये प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाते हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट हमारा है विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश में अभी कौन है, तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। फिर है नेता प्रतिपक्ष है अभी वर्तमान में उमंग सिंघार। और ये इसको जो नेता प्रतिपक्ष है इन्हें कैबिनेट का दर्जा होता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, ये हमको याद रखना है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है नेता प्रतिपक्ष के लिए। और प्रमुख सचिव हैं विधानसभा सचिवालय में, तो ये हैं अरविंद शर्मा, ठीक है, इनको याद रख लेना। मुख्य सचिव विधानसभा सचिवालय, मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन, ठीक है। अब मुख्य सचिव जो होते हैं, मुख्य सचिव को कहते हैं उस राज्य यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का ये प्रशासन का किंग पिन माना जाता है। किंग पिन यानी कि जो अपना सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पद है और मध्य प्रदेश सरकार इससे सलाह लेता है, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्य सचिव की यदि बात करेंगे तो वो है भैया HS कामत, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव हैं, ठीक है। जो मान लीजिए जो IAS होते हैं, IAS अधिकारी होते हैं, तो उनकी सीनियरिटी के आधार पर जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्य सचिव उनको बनाते हैं, ये बात आप ध्यान रख लेना। अगला है पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक को कहते हैं ये DGP, क्या कहते हैं, DGP, ठीक है ना। तो ये जो पुलिस महानिदेशक का जो पद है ये 1982 में बना था। पुलिस महानिदेशक का जो पद है वो 1982 में बना था। और ये अभी वर्तमान में कौन है, कैलाश मकवाना, ये पुलिस महानिदेशक हैं। और ये राज्य में सिर्फ एक ही होते हैं, क्योंकि राज्य में ये पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है, राज्य में ये पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है, कैलाश मकवाना। 1982 के पहले IG सबसे बड़ा पद हुआ करता था, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक सबसे बड़ा पद होता था 1982 के पहले। और पहले पुलिस महानिरीक्षक जो थे वो BG घाटे थे, ठीक है ना, BG घाटे, ठीक है ना। 1982 में जो थे वो BG घाटे थे। उसके बाद में फिर ये DGP का पद बन गया, ठीक है ना, तो BP दुबे बन गए, ठीक है। अगला महाधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट जनरल। और एडवोकेट जनरल जो है अनुच्छेद 165 में है, अनुच्छेद 165, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल का प्रावधान है, ठीक है ना, एडवोकेट जनरल का प्रावधान है। और एडवोकेट जनरल जो होता है यह जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, उसी प्रकार राज्य में होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं, केंद्र में जो महान्यायवादी है वो अनुच्छेद
76 में होता है। केंद्र में जो एजी होता है, एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वह अनुच्छेद 76 में होता है। तो फिर जो एडवोकेट जनरल है वो किस अनुच्छेद में है, ये यदि आपको पता करना है तो कुछ नहीं है, इसमें 89 जोड़ देना तो आ जाएगा 165। तो 165 में आपका एडवोकेट जनरल है। ठीक है, ये यूनिक ट्रिक है भारतीय संविधान में कि अगर आप केंद्र के अनुच्छेद में, केंद्र के कुछ अनुच्छेद में यदि आप 89 जोड़ते हैं तो फिर राज्य के अनुच्छेद आ जाते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है, तो फिर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कितने में है, अगर पता करना है तो 89 जोड़ देना और 161 यदि आपका ये आ जाएगा तो फिर ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आ जाएंगी। तो ये यूनिक ट्रिक है भारतीय संविधान में कि केंद्र के अनुच्छेद में यदि हम कुछ अनुच्छेदों में 89 जोड़ देते हैं तो फिर राज्य के अनुच्छेद बन जाते हैं। ठीक है, याद रखना, ये यूनिक ट्रिक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, अगला हमारा है लोकायुक्त। ठीक है ना, लोकायुक्त क्या होता है भाई? लोकायुक्त जो होता है, लोकायुक्त जो होता है, ठीक है, लोकायुक्त होता है ये राज्य सरकार में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने की एक संस्था है जो भ्रष्ट अधिकारी और मंत्रियों को रोक लगाता है। तो देख लीजिएगा, ये सत्येंद्र कुमार सिंह हैं भी। उप लोकायुक्त होता है इनके मदद के लिए तो नरेंद्र प्रताप सिंह हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो राज्य मुख्य सूचना जो आयुक्त होते हैं वो अभी विजय यादव हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त जो मध्य प्रदेश के प्रथम थे वो थे TN श्रीवास्तव। यदि प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम थे TN श्रीवास्तव। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, TN श्रीवास्तव। और वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय यादव। इसके बाद आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ये मनोज कुमार श्रीवास्तव जी हैं और मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय चुनाव का कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर होता है। ठीक है, और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं राजेश लाल मेहरा। ठीक है, राजेश लाल मेहरा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। पिछड़ा वर्ग आयोग के अभी अध्यक्ष हैं ये रामकृष्ण कुसमरिया और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं द्रवेंद्र मोरे। ठीक है, और खाद्य संरक्षण आयोग के जो हैं वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं नियाज मोहम्मद खान। हमेशा ध्यान रखना, जो अल्पसंख्यक होते हैं तो अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जो कि भाषा और धर्म में यदि कम होते हैं तो उसको अपन अल्पसंख्यक कहते हैं। और अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अधिकतर मुस्लिम बनाए जाते हैं क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो कभी भी आप देख लेना नियाज मोहम्मद खान, अब ये मुस्लिम है भाई, का नाम से लग रहा ना, तो आप लगा देना अल्पसंख्यक वर्ग के ये क्या है? अध्यक्ष हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं हिम्मत कोठारी है। और इसको याद करने का ये है कि यदि किसी के पास वित्त होगा, वित्त यानी कि पैसा होगा, तो उसमें हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, यदि किसी के पास पैसा होगा तो उसमें हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी। तो राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हिम्मत कोठारी हैं। ठीक है, अगला है राजनीति, राज्य कर लीजिएगा इसको, राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष। तो राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि जिस प्रकार से नीति आयोग के अध्यक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य नीति आयोग में जो मान लीजिए अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। और वर्तमान में राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? मोहन यादव होंगे,
क्योंकि राज्य में यही क्या है, मुख्यमंत्री अभी हैं। फिर है राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो ये सचिन चतुर्वेदी हैं, राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी हैं। और विधि आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश हैं। तो याद कर लेना, वा से विधि और वा से वेद, तो विधि वेद, ठीक है ना, ये ऐसे आप याद कर लेना। और अगला है आपका और आखिरी, ये मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, तो अवधेश प्रताप सिंह मानव आयोग मानव अधिकार आयोग के क्या है, अब ये अध्यक्ष हैं, अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, तो भैया सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा टॉपिक था ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर से था। और ये जो पद होते हैं ये 1 या 2 साल तो रहते ही हैं। और आपकी जो जिन विद्यार्थियों की अभी निकटतम एग्जाम है या अंडर 1 ईयर जो एग्जाम है, मतलब 1 साल के अंदर है या 2 साल के अंदर है, तो ये अभी बदलेंगे नहीं। आप अच्छे से इनको याद कर लें, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें और अधिक से अधिक मान लीजिए इस चैनल को से